बिजनौर के नजीबाबाद के शाहजहानपुर पुलिस चौकी के आसपास ईवा अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान जहानाबाद निवासी रतिराम की पत्नी कविता के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अत्यधिक रक्तस्राव होने से उसकी जान चली गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि डॉक्टर्स ने गंभीर लापरवाही बरती, जिसके कारण कविता की मौत हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलने पर उप जिला चिकित्सा अधिकारी केपी सिंह अस्पताल पहुंचे। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। घटना मेरे साथ हुई है, वो इन लोगों में हुई है। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? क्या नाम है तुम्हारा? रतिराम। कहाँ से? पूरी घटना ये है कि जहानाबाद मेरा गांव है। रतिराम मेरा नाम है। मैंने यहाँ एडमिट किया था। ठीक है। कहाँ एडमिट किया था आपने? जी, कहाँ एडमिट किया है? सवाल अस्पताल में। नाम? कीवा हॉस्पिटल। ठीक है जी, कीवा। कब किया था? तो 20 तारीख को करा था। 20 तारीख। ठीक है। ठीक है ना। 20 तारीख में मैंने शाम को 6 बजे एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे 5:30 बजे 7 बजे तक तुम्हारा अलग हो जाएगा। मैं बोला चलो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल करके देना है या ऑपरेशन पर जाना है। मैं बोला जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लो। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मैं अभी 2 घंटे 2.5 घंटे और देखती हूँ। ठीक है। उन्होंने 2-2.5 घंटे देखा। 2 घंटे के बाद में 2-2.5 घंटे के बाद में जो है ना डिलीवरी मेरी बच्चे की नॉर्मल हो गई। ठीक है जी। नॉर्मल होने के बाद में उसका ब्लड नहीं रुका। ब्लड रुकने के बाद में डॉक्टर ने मुझसे बोली कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोली जैसे तुम अच्छे से लोगे वैसे कर लो। तो उन्होंने उठा के जो है ना ऑपरेशन कर दिया। जब उसका ब्लड नहीं रुका तो उन्होंने उठा के जो बच्चेदानी थी अंदर वो बच्चेदानी निकाल दी। निकालने के बाद में सील कर दिया। सील करके उसमें लेगा इमरजेंसी रूम में। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उससे जो है ना कोई भी जैसे मुझे बताया गया कि अपनी घरवाली से जाके मिल ले। हमने हमारी घरवाली को उसमें पहुंचा दिया है इमरजेंसी रूम में। अपनी घरवाली को बात कर लो जाके। मैंने बात करा, मैं कविता ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर बोली कि मुझे थोड़ी दिक्कत पड़ रही। मैं बोला डॉक्टर, मैं कंपाउंडर साहब जो है था, तो मैं बोला उनसे, मैं कहा भाई थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। अरे दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है उसमें। वे तो चल के करके ना अस्पताल में से, अरे वे तो निकल गए दोनों, करके निकल गए वहाँ से। वे पूरी रात नहीं आए। फिर सुबह ही उठे 4 बजे। रात भर में फेरा मारता रहा। मैं कैसी तबीयत है मेरे मरीज की कि ठीक है। मेरा एक पैर मेरा बच्चे पे और एक पैर मेरा मेरे घर वाली पे जहाँ वो एडमिट थी। तो इन्होंने सुबह ही 4 बजे उठ के कहने लगे इसकी ज़्यादा तबीयत खराब है तुम्हारे पेशेंट की। तो मैं कहा जी मैं क्या करूँ, आपने सब जिम्मेदारी ली है कि हम सब कर कुछ कर दे देंगे। ठीक है। हम यहाँ के क्या बोलते हैं उसको, कि हमारा अस्पताल बढ़िया है, हम बहुत बढ़िया अस्पताल है हमारा, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम ठीक जगह लाए इसको। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जी कि जैसे जो मेरा अस्पताल है, जैसे इन्होंने अस्पताल है इनका, तो जैसे मुझे इनके कई हादसे हो गए हैं, मेरे सुनने में आएगा इनके कई हादसे हो गए हैं, तो मुझे राइफर क्यों करा गया है? तो जब ये अस्पताल बढ़िया था तो मुझे दूसरी जगह को राइफर क्यों करा गया? मुझे क्यों भगाया गया इस तरीके से? और ऑपरेशन करने वाले बुलाओ जो करा था। और जो ये ऑपरेशन करा था जिस चीज ने, तो उनको भी बुलवा लो। जो इसका जिम्मेदार है, जो इसका जिम्मेदार है ठेकेदार का, जो ठेके पे चला रखा है इन्होंने, किसी को मतलब किसी को लाते हैं बुला के। अच्छा ये ठेके पे चल रहा है? जी ठेके पे चल रहा है उनका। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाओ। मेरा मरीज यहाँ मरा पड़ा है। ठीक है। मुझे इंसाफ दिलवाओ, मुझे चाहिए इंसाफ। क्या मामला है बताइए? एक महिला इनके यहाँ भर्ती हुई थी जी। उसकी इनके यहाँ से तबीयत बिगड़ गई। जो इनका ऑपरेशन वगैरह हो रहा था, 5-6 बच्चा था उसका, डिलीवरी वगैरह कराई होगी। तो उसकी अलग सीरीज में उन्होंने बताने के हमने रेफर कर दिया उसको। लेकिन जहाँ पहुँचे वहाँ पर वो असल में रास्ते में या तो दम तोड़ दिया या वहीं जाकर कैजुअलिटी में एक्सपायर हो गई है। इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 2030 तक का शेमो जाके यहाँ से। और इसकी हमने इनकी ओटी सील कर दी गई है और लेबर रूम सील कर दिया। बाकी कार्रवाई चल गई है। सीज कार्यवाही में क्या क्या अमल में लाई गई है? क्या चीज़? सीज कार्यवाही में क्या क्या अमल में लाई गई है? सील के ओटी सील कर दी गई है जहाँ पर ऑपरेशन वगैरह करते हैं, और लेबर रूम। लेकिन सर यहाँ पर तो जो कंडीशन जो देखी जा रही है वो स्टाफ रूम की सीज देखी जा रही है, बाकी ओपीडी सब खुली हुई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ओपीडी वगैरह सब अस्पताल ही पूरा सील कर रहे हैं।
तो सब इन लोगों को कहना है कि पेशेंट भर्ती करने के बाद जब इसको रेफर किया गया तो पेशेंट के ब्लडिंग हो रही थी और इन्होंने जो है जहाँ से ऑपरेशन था उसके नीचे से मांस फाड़ा गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में कोई अभी तो जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना, उनकी ओटी सील कर दी गई है एविडेंस लेने के लिए, ताकि कोई वहाँ से छेड़खानी न कर सके।